बुलंद क्लासेस, मैं रमेश सर एक बार फिर एक्टिव पैसिव वॉइस के क्रम में वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसके पहले भी मैंने तीनों इंडेफिनिट के पैसिव्स बनाने की वीडियो डाल रखे हैं। यदि आपने ना देखे हो तो उन्हें ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है, तो मैंने हमेशा अपने हर वीडियो में बताया कि हर टेंस का एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस। तो अगर हमसे कोई कहता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव वॉइस का सर हेल्पर क्या होगा, तो उसका हेल्पर होगा इज एम आर, और वर्ब क्या लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन यही बात जब हम बात करें कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, उसकी हेल्पर क्या होगी, तो उसकी हेल्पिंग और हो जाएगी इज एम आर प्लस बीइंग, अर्थात इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। और पैसिव वॉइस में जब है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह अगर हम देखें तो देखिए, हमने यहाँ पर दिखाया कि एक्टिव वॉइस में क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इज एम आर प्लस मेन की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है, और जब पैसिव वॉइस की बात आती है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ पैसिव वॉइस बनाते समय कि पैसिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। सब्जेक्ट हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि वर्ब में जब हम हु अर्थात किसने या कौन लगा दें, उसका जो आंसर प्राप्त होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे कहता है सी इज मेकिंग टी टुडे, वह आज चाय बना रही। अब अगर हम कहते हैं कौन बना रही चाय, तो कौन बना रहे, हु मेकिंग, तो यहाँ पर आपको रिप्लाई में जवाब क्या आने वाला है, सी। तो सी हमारे सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर देखिए, हमने कहा कि अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छाड़ना तो किसे लगा दीजिए, इनडायरेक्ट मीन्स सजीव कर्म होना चाहिए। तो यहाँ अगर कहते हैं कि किसे बना रहे हैं, किसे बना रही, आप कहेंगे ठीक, तो किसे बना रही, मैंने क्या कहा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होना चाहिए, और टी सजीव नहीं होता। तो एक और ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव, जो क्रिया में क्या लगा के मिलता है। तो इसी तरह अगर हम कहते क्या बना रही, तो आपको जवाब में आ जाएगा टी। तो देखिए, आपको टी मिल गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। मैं हमेशा बात करता रहता हूँ कि एक्टिव पैसिव वॉइस को हम स्ट्रक्चर से सीखेंगे, तो इतने सारे स्ट्रक्चर कैसे याद करेंगे स्टूडेंट, बताइए आप लोग। तो हमें क्या है, ट्रिक सीखनी है। तो मैं हमेशा अपने ट्रिक में बताता रहता हूँ कि पहली एक बात आपको 100% याद होनी चाहिए। वो कौन सी बात है कि ये जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करेगा। हमला कि जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा रिप्लेस होकर कहाँ जाता है, सब्जेक्ट की जगह। तो ये आपको याद रखना है, इतना बेहद आसान तरीका है, इतना तो हम याद ही रख सकते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। तो देखिए, सी की जगह अगर हम लाएं तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टी। अब चूंकि एक्टिव वॉइस में भी प्रेजेंट का इस्तेमाल होगा, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल, लेकिन बीइंग बढ़ जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि बीइंग का स्थान हमेशा वर्ब के पहले ही होता, मतलब बीइंग जब भी लगाना आपको, तो एक बात हमेशा दिमाग में रखनी कि उसे वर्ब के पहले ही यूज करना चाहिए। तो देखिए, टी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इजी लगाएंगे। अब हम वर्ब उतारने जा रहे हैं, तो वर्ब लिखने से पहले इसमें क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा। और एक्टिव वॉइस में क्या होता है फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस में हमेशा चाहे जो फॉर्म है, पैसिव वॉइस सिर्फ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो मेक का बन जाएगा मेड, ऐसे। देखिए, अब क्या करना है, सब्जेक्ट को रखना है ऑब्जेक्ट की जगह। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो हमेशा पहले प्रीपोजिशन बाय। वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि उचित प्रीपोजिशन, क्योंकि वर्ब के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन बदलती रहती है, फिलहाल अभी बाय लगाना है। और अब देखिए, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो आपने हर लगा दिया। और हमको क्या इसमें वाक्य में बचा है, ये टुडे, तो हमने लिख दिया टुडे, तो बन गया टी इज बीइंग मेड बाय हर टुडे। पहले का अर्थ है कि वह चाय बना रही, इसका अर्थ होगा कि आज उसके द्वारा चाय बनाई जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, माई कैट इज नॉट किलिंग द रैट्स, मेरी बिल्ली चूहों को नहीं मार रही है। तो अब सब्जेक्ट कैसे छाड़ते हैं, क्रिया में कौन या किसने लगाकर, तो कौन नहीं मार रही, तो जवाब क्या आएगा आपके पास, माई कैट। तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट।
फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किसे लगा के मिलेगा तो एक व्यक्तिवाचक सजीव कर्म दिखेगा, और क्या लगा के देखेंगे तो एक वस्तुवाचक निर्जीव कर्म दिखेगा। तो किसे नहीं मार रही, चूहों को, तो ये सजीव ही माना जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ट्रिक क्या कहती है स्टूडेंट, ट्रिक बेहद ही सिंपल है, बस इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह रख देना है और सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट, लेकिन जब इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बने तो उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। बस देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह हम पूछे क्या रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपके पास, द रैट्स, तो हमने लगा दिया द रैट्स, हो गया। अब देखिए रैट्स क्या है, प्लूरल है, तो पैसिव एक्टिव वॉइस में भी इज़-एम-आर, पैसिव वॉइस में भी इज़-एम-आर है, तो रैट्स के अकॉर्डिंग प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, आर। अब बताइए बीइंग लगा सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि बीइंग को हमेशा वर्ब के पहले ही रखना चाहिए। तो हमें पहले यहाँ नॉट लिखना होगा, अब वर्ब लिखने से पहले हमें लगाना होगा बीइंग, ये हो गया। तो द रैट्स आर नॉट बीइंग, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा किल्ड बाई, और हमें इस सब्जेक्ट को बना देना ऑब्जेक्ट, और नाउन चेंज नहीं होता स्टूडेंट, इसलिए माई कैट। देखिए बन गया बड़े आसानी से, द रैट्स आर नॉट बीइंग किल्ड बाई माई कैट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि आर द प्लेयर्स नॉट प्लेइंग हॉकी, क्या खिलाड़ी हॉकी नहीं खेल रहे हैं, तो कौन हॉकी नहीं खेल रहे हैं, सब्जेक्ट ऐसे ही छांटते हैं ना, तो कौन हॉकी नहीं खेल रहे हैं, जवाब क्या आएगा, प्लेयर, द प्लेयर्स, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब देखिए खेलने का एक वस्तु सूचक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, क्या क्या नहीं खेल रहे, हॉकी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ट्रिक क्या कह रही है, बस सिंपल सा, इस ऑब्जेक्ट को उठा के रखना है सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट को उठा के रखना है ऑब्जेक्ट की जगह। बस इतना करने के बाद क्या करना है, देखिए फिर और एक चीज़ याद रखना है स्टूडेंट, मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि ये दो ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है जो आपस में क्या करते हैं, स्थान बदलते। इसके अलावा एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते समय किसी भी शब्द का स्थान चेंज नहीं हो सकता, अर्थात उसकी जगह को आप बदल नहीं सकते। तो देखिए यहाँ आर पहले है तो वो आर इज़-एम-आर रहेगा ही रहेगा, केवल हमें इस द प्लेयर सब्जेक्ट की जगह क्या लाना, ऑब्जेक्ट हॉकी। और हॉकी के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो ये अभी प्लूरल सब्जेक्ट था, अब हॉकी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हॉकी के साथ क्या लग जाए, इज। यहाँ बीइंग लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बीइंग को हमने हमेशा कहाँ रखना है, तुरंत वर्ब के पहले ही रख सकते हैं और कहीं नहीं रख सकते हैं। तो हॉकी के बाद अभी हमको नॉट भी ऐसे लिख लेना है, और जैसे ही वर्ब लिखने की बारी आएगी उसके पहले हमें लगा देना है बीइंग। देखिए बन गया बीइंग। अब प्ले का कौन सा रूप आएगा, पैसिव वॉइस कौन सी फॉर्म मांगती है आपसे, सिर्फ थर्ड फॉर्म, तो प्लेड। और हमें जैसे ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना हो तो उसके पहले प्रीपोजिशन बाई, और बाई के बाद ये सीधा हो जाएगा द प्लेयर्स, द प्लेयर्स, और ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जिस रूप में एक्टिव वॉइस उसी रूप में पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, वाई आर यू बीटिंग दिस बॉय, तुम इस बच्चे को, इस लड़के को क्यों पीट रहे हो। तो सब्जेक्ट कैसे छांटते हैं, क्रिया में कौन लगाकर, तो कौन पीट रहा है, तुम पीट रहे हो, सब्जेक्ट हो गया। किसे पीट रहा है, क्योंकि व्यक्तिवाचक सूचक है ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना इनडायरेक्ट होगा, तो ये दिस बॉय। अब क्या करना है पैसेज बनाने के लिए, सबसे पहले जी बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट। इसके दो चीज़ों के अलावा हम किसी भी शब्द के मतलब स्थान को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। हाँ उसका रूप परिवर्तित कर सकते हैं, कि फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी फॉर्म तो थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यू की जगह देखिए क्या लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ सर यू की जगह तो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बॉय, तो हमने यू की जगह क्या लिख दिया, दिस बॉय। अब देखिए हेल्पर की क्या जगह बदल सकते क्या, बिल्कुल नहीं, वो तो अपनी जगह में रहेगा। लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है, इज, और बाकी शब्दों की जगह नहीं बदलना थी, वाई, तो बन गया वाई इज दिस बॉय। बीइंग हमने यहाँ क्यों नहीं लगाया, अब तक आपको रट गया होगा कि हाँ सर बीइंग तो मेन वर्ब के पहले रखा जा सकता है और कहीं रखा नहीं जा सकता। तो जैसे ही वर्ब उतारने का टाइम आएगा तो हम यहीं पर क्या लगा देंगे,
बीइंग लगा देंगे। यहाँ आईएनजी फॉर्म है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग बीट से क्या बनने वाला है? B10। बीट से क्या बन गया? B10। अब देखिए हमें ऑब्जेक्ट लाने से पहले क्या लगाना होता है? प्रीपोजिशन बाई। अब यू का ऑब्जेक्ट चूंकि यू होता है तो यूए लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, तो बन गया वाई इज दिस बॉय बीइंग B10 बाई यू, या मैं यू कहूँ कि तुम्हारे द्वारा यह लड़का क्यों पीटा जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है स्टूडेंट? अंजलि इज बाइंग सम न्यू बैलून्स, अंजलि इज बाइंग सम न्यू बैंगल्स। तो अंजलि ने कुछ नए अब चूड़ियाँ कंगन खरीद रही है। तो कौन खरीद रही है? अंजलि। तो कौन लगा के क्या मिलता है? सब्जेक्ट। और वह सूचक में देखें तो क्या खरीद रही? सम न्यू बैंगल्स। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है? एकदम अब तो समझ में आ ही गया होगा ना कि हाँ सर, केवल हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख देना है, और सब्जेक्ट को कहाँ रख देना है? ऑब्जेक्ट की जगह, और किसी चीज़ की जगह नहीं चेंज होनी है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि अंजलि की जगह क्या लिखा जाएगा, तो आपका बिल्कुल राइट जवाब रहेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ये है सम न्यू बैंगल्स। हो गया। अब ये क्या है? आपका प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस तो लगा नहीं सकते, तो आप क्या लगाने वाले हो? आर। अब जैसे ही आपको वर्ब लिखना होगा तो वर्ब के पहले क्या लगाना है? बीइंग। तो यहाँ पर हमने यूज कर दिया बीइंग, और बाय की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे तो ये हो गया हमारा बट। और जैसे ही अब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने का टाइम आएगा तो पहले प्रीपोजिशन बाय और नाउन चेंज नहीं होगा, इसलिए अंजलि का अंजलि लिखा जाएगा। तो सम न्यू बैंगल्स आर बीइंग बॉट बाय अंजलि। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है स्टूडेंट? वाई आर यू अब्यूजिंग मी, वाई आर यू अब्यूजिंग मी, तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो। सब्जेक्ट कैसे छांटते हैं? कौन लगाकर। तो कौन गाली दे रहा भाई? तुम दे रहे हो, सब्जेक्ट। और यहाँ व्यक्तिवाचक में ऑब्जेक्ट क्या है? किसे गाली दे रहे हो? मुझे। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्या करना है? बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट को रखना सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। दो चीज़ें अपनी जगह बदलती, इसके अलावा कुछ भी जगह नहीं बदलते। तो यू की जगह बेटा अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो आई हो जाएगा। अब आई के साथ आर तो लग नहीं रहा, तो एम, जगह थोड़ी बदल सकते हो ना। और यहाँ पर वाई, तो ये बना वाई एम आई। और जैसे ही वर्ब लिखने का टाइम आएगा हमें क्या लगाना है? बीइंग। और ये आईएनजी फॉर्म या पैसिव इसमें कौन सी फॉर्म में बदल जाएगी? थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा अब्यूज्ड। और जैसे ही आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करोगे तो उसके पहले प्रीपोजिशन बाई और यू का ऑब्जेक्ट यू, तो ये हो गया यू क्वेश्चन मार्क। तो वाई एम आई बीइंग अब्यूज्ड बाय यू, मतलब तुम्हारे द्वारा मुझे गाली क्यों दी जा रही है। नेक्स्ट क्या करा कि द चिल्ड्रेन आर बाइंग बैलून्स, बच्चे गुब्बारे खरीद रहे हैं। चलिए सब्जेक्ट क्या है इसका? कैसे छांटते हैं? कौन लगा कर, कौन गुब्बारे खरीद रहे हैं? तो आपके रिप्लाई में क्या आया? द चिल्ड्रेन। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। खरीद रहे हैं, अब यहाँ कोई व्यक्तिवाचक दिख रहा है क्या? नहीं, वस्तुवाचक है ना। तो क्या लगा के? व्यक्तिवाचक किससे लगाकर, वस्तुवाचक क्या लगा, क्या खरीद रहे हैं? बैलून्स। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब बताइए सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्या याद रखना है? हाँ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, और किसी चीज़ की जगह तो नहीं बदल से, हाँ जरूरत पड़ेगी तो उसकी फॉर्म बदलेंगे। तो देखिए द चिल्ड्रेन की जगह क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो आपने कहा जी सर हमें लगाना है बैलून्स। अब बैलून्स चूँकि प्लूरल ही है तो इसलिए आर का आर ही लगेगा, लेकिन वर्ब लिखने से पहले क्या लगाना है आपको? जी बिल्कुल, क्या लगाना है? बीइंग। और यहाँ एनजी फॉर्म पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा आपका बट, और बाई लगा के फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करिए तो द चिल्ड्रन। तो स्टूडेंट इस प्रकार आपने देखा कि हम बहुत आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं यदि आप इन रूलों को अच्छे से फॉलो करते हैं।
तो आप बहुत ही सरल ढंग से आप पैसिव वॉइस सीख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।